मुझे। जब से मैंने मनीष कश्यप के अगेंस्ट वीडियो बनाया है तब से मुझे धमकी भी मिल रही है कि भाई मार ही देंगे, तो भाई मार दो ना, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अरे इन लफंगों का क्या औकात है कि किसी को मार देंगे। ये सिर्फ मोबाइल पे आई सपोर्ट यू लिखेंगे और मुकदमा हो जाने पे इनके माँ बाप। ये जो है सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ सियार है। ये टाइटल हमने दिया था इसलिए कि आज तक इसने क्या किया है। इंजीनियर का पढ़ाई करता ना तो इंजीनियर बनता, मुझे लगता है फेल कर गया होगा। मैं बता देती हूँ, चपरासी का भी नौकरी वो पास कर नहीं सकता है आज के डेट में। अब तो उम्र भी बीत गई है। कि गलती करे आप तो भोगेगा कौन, चोरी करे आप तो भोगेगा कौन। अरे भाई, क्या बिहार में जब से यूट्यूबर पत्रकार घूम रहे हैं सिर्फ बुराइयां ही बिहार में है, सिर्फ बुराइयां ही आपको दिखाई दे रही है, अच्छाई बिहार में कुछ नहीं है। तब आप कहाँ सोए हुए थे, तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई, तब आप क्यों चुप थे? तो क्योंकि आप पे वो आग नहीं लगी थी। वो गरीब पत्रकार थे, गरीब यूट्यूबर पत्रकार होंगे जो जेल में सड़ गए और जेल से अपने पैसे से बाहर आए। आपने क्यों नहीं मदद किया? उस समय तो आपको नहीं दिखा, उस समय सिर्फ अपने आप दिखा कि भाई हम ही बिहार में रहेंगे, बाकी तो कोई नहीं मर जाए। आप दो नाव पर सवारी नहीं कर सकते। पत्रकारिता का नाम बेच के या तो आप पत्रकार हो जाइए या तो आप फिर नेता बन जाइए। आप नेता बनेंगे तो हम स्वागत करेंगे, हम आपके लिए वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हमें नेता नहीं बनना। अगर आप पत्रकार हैं तो फिर आप सरकार को आईना दिखाइए। कश्यप इतना पढ़े लिखे तो है, आई थिंक 32-33 साल का एक युवक है। कुछ दिन में हमें लगता है कि एज पार एक्सपायर हो जाएगी। तो जब इतने बड़े उम्र के आदमी हुए और बच्चों वाली हरकत है तो ये तो सोची समझी साजिश है ना। लेकिन जब पत्रकारिता की बात आती है तो आपकी जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत इसलिए मैं कहूँगी कि जो आप पत्रकारिता करते हो उसका पत्रकारिता का मतलब समझते हैं? समाज में हो रही बुराइयों को दर्शाना, दिखाना, ना कि खुद ही जज बन जाओ, ना खुद ही आप वकील बन जाओ, वो खुद ही सब कुछ कर लो, तो फिर अदालत की जरूरत क्या है? जब आप अपने ही घर में चोर है तो जनता को तय करना चाहिए। मनीष कश्यप जब टैक्स चोरी करता है तो वो तो बिहार को भी आने वाले समय में बेच सकता है, क्यों नहीं बेच सकता? मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा लोग कह रहा है, क्या कहिएगा इस पे? बिल्कुल गलत बात है, कोई प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। वो पत्रकार कम और नेता ज़्यादा लगते हैं। तो वो भी पत्रकार है, पत्रकार की हैसियत से आपको सपोर्ट करना चाहिए उसका। पत्रकार देखिए, व्यक्तिगत अगर आप मनीष कश्यप जी एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, एक जैसे आप मेरे सामने बैठे आप हमसे बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन जब पत्रकारिता की बात आती है तो आपकी जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत इसलिए मैं कहूँगी कि जो आप पत्रकारिता करते हो उसका पत्रकारिता का मतलब समझते हैं? समाज में हो रही बुराइयों को दर्शाना, दिखाना, ना कि खुद ही जज बन जाओ, ना खुद ही आप वकील बन जाओ, वो खुद ही सब कुछ कर लो, तो फिर अदालत की जरूरत क्या है? तो ये सरकार वर्सेस पत्रकार हो गया है, ये कैसे? पत्रकार को डायरेक्ट सरकार से तो लड़ना नहीं है, सरकार क्यों काम करेगा पत्रकार के खिलाफ? आरोप ऐसा ही लगा रहे हैं ना वो जो वो आरोप लगा रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो को देखा था और मुझे पता है, जहाँ तक वो कहते थे कि जब से आरजेडी की सरकार आई है, ठीक है, जब से आरजेडी की सरकार आई है उसमें हुआ है क्या, 100 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर हुआ है, 100 से ज़्यादा पत्रकारों पर एफआईआर हुआ है और आज हम पे हुआ है। तो मैं ये बात बताऊं कि गलती करे आप तो भोगेगा कौन, चोरी करे आप तो भोगेगा कौन। बात यहाँ आती है। रही बात जब पत्रकारों पर केस हो रहा था, आपको याद होगा कि छपरा मामले में कुछ पत्रकार पर 12 पत्रकार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तब आप कहाँ सोए हुए थे, तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई, तब आप क्यों चुप थे? तो क्योंकि आप पे वो आग नहीं लगी थी। वो गरीब पत्रकार थे, गरीब यूट्यूबर पत्रकार होंगे जो जेल में सड़ गए और जेल से अपने पैसे से बाहर आए। आपने क्यों नहीं मदद किया? उस समय तो आपको नहीं दिखा, उस समय सिर्फ अपने आप दिखा
कि भाई हम ही बिहार में रहेंगे, बाकी तो कोई रहे मर क्यों जाए। क्यों नहीं मदद किया छपरा वाले मामला में? जब यूट्यूबरों पे केस हुआ तो मनीष कश्यप के अंधभक्तों क्यों नहीं मनीष कश्यप ने उसी समय आवाज उठाया? क्यों नहीं बोला कि आरजेडी सरकार पत्रकारों को दबाना चाहती है? क्योंकि उस समय आप पे केस नहीं हुआ था। यही बात अगर हम कहते तो आप लोग कहते कि हम पर्सनली व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं। यही बात इन्होंने अब खुद से बोला है, क्योंकि यही सच्चाई है। तो क्या लगता है कि उस पर जो धाराएं लगा है वो सब सही है? बाकी मीडिया वालों ने भी इस खबर को चलाया था। मैं बता दूं एक बात, यूट्यूब यूट्यूब पे अपना जो चैनल है उनका, पहली बात गौर से सुनिएगा जो भी मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पे उनका क्राइटेरिया क्या है ब्लॉगर का, और उसने चैनल का नाम क्या दिया है, सच तक न्यूज़। न्यूज़ का मतलब होता है कि बुराइयां दिखाना, अच्छाइयों को भी दिखाना। अरे भाई, क्या बिहार में जब से यूट्यूबर पत्रकार घूम रहे हैं सिर्फ बुराइयां ही बिहार में है? सिर्फ बुराइयां ही आपको दिखाई दे रही है, अच्छाई बिहार में कुछ नहीं है? मनीष कश्यप जी जो है एक वैसा मदारी है जो सब बंदर नाचते हैं और मदारी ढोल बजाता है। तो वो जान चुके हैं कि क्या दिखाएंगे जो हमारे जो बंदर है, जो कुछ 14 करोड़ की आबादी है, 14 करोड़ बिहार में, लेकिन उसके कितने फॉलोवर्स हैं? 60 लाख। 60 लाख में सिर्फ बिहार के ही तो नहीं होंगे, बहुत सारे जगह के होंगे। अरे बिहार में अच्छाई भी है, बिहार की सड़क अच्छी है, बिहार में बिजली, एक समय 15 साल 20 साल पहले बिजली का नसीब नहीं होता था, लालटेन पे पूरा रात गुजर जाती थी, वो अब हमें 24 घंटे बिजली अवेलेबल होता है, कुछ क्षणों के लिए जाती है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप यूट्यूबर पत्रकार कम और नेता ज्यादा है, राजनीति करना चाहते हैं। अगर देखिए, राजनीति करने का अधिकार सबको है, मनीष कश्यप को भी है, लेकिन आप दो नाव पर सवारी नहीं कर सकते। पत्रकारिता का नाम बेच के या क्या कर तो रहे हैं? आप पत्रकार हो जाइए या तो आप फिर नेता बन जाइए। आप नेता बनेंगे तो हम स्वागत करेंगे, हम आपके लिए वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हमें नेता नहीं बनना। अगर आप पत्रकार हैं तो फिर आप सरकार को आईना दिखाइए। और एक बात मैं बता दूं मनीष कश्यप जी के बारे में, कि मनीष कश्यप जी चिल्लाते हैं कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक बात बताइए, ये वीडियो है, ये अभी हम कोई वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो स्क्रिप्टेड वीडियो है और बनाया गया है। इसमें एक नीचे एक लिखा रहता है कि ये मनोरंजन के साधन से बनाया गया है। मनीष कश्यप इतना पढ़े लिखे तो है, आई थिंक 32-33 साल का एक युवक है। कुछ दिन में हमें लगता है कि एज पार एक्सपायर हो जाएगी। तो जब इतने बड़े उम्र के आदमी हुए और बच्चों वाली हरकत है, तो ये तो सोची समझी साजिश है ना। जो फर्जी वीडियो कहीं ना बनाए कहीं तो उनका सरकार कॉल को रिकॉर्डिंग भी ये इनका दो है। राज्यों में इतनी बड़ी घटना घटती, हजारों हजार की संख्या में जो लोग बिहारी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए तमिलनाडु जा रहे हैं और उसके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, मारा काटा हो जाएगा, हजारों हजार की संख्या में लाशें बिछ जाएंगी, तो दो राज्यों का जो ये मतलब दुश्मनी कराना, ये कहाँ तक एक पत्रकार को शोभा तो ये देता जो है? पैनिक हुआ था सिर्फ बिहार में हुआ था, झारखंड यूपी में कहीं जो भी लोग चला रहे थे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे मनीष कश्यप जी हो, जो भी चला रहे थे, उन्होंने कहा हिंदी भाषी, तो हिंदी भाषी सिर्फ बिहार में नहीं रहते, यूपी में रहते, झारखंड में रहते, बंगाल में रहते, छत्तीसगढ़ में रहते, इंडिया के अंदर रहते हैं। तो उसको मारा जा रहा था, तो इसमें तो केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करती ना। फिर केंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात है। वो चूप क्यों? सिर्फ तेजस्वी यादव जी पे ही क्यों ये बात आई? बहुत लोग मेरे पास फोन करते हैं और मैं कहूँ कि धमकी भी मिलती है मुझे। जब से मैंने मनीष कश्यप के अगेंस्ट एक वीडियो बनाया है, तब से मुझे धमकी भी मिल रही है कि भाई मार ही देंगे, तो भाई मार दो ना, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे इन लफंगों का क्या औकात है कि किसी को मार देंगे? ये सिर्फ मोबाइल पे आई सपोर्ट यू लिखेंगे और मुकदमा हो जाने पे इनके माँ बाप परेशान होंगे। जानबूझ के गलती है, गलती नहीं, गलती को माफ कर दिया जाता है। ये मुख्यमंत्री बनना पहले से, हमने एक आज से 6 महीने पहले कहा था आपसे कि ये जो है सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ सियार है। ये टाइटल हमने दिया था इसलिए कि आज तक इसने क्या किया है? सिर्फ वो सड़क, टूटा हुआ सड़क। अरे भाई, आप 6 महीने में पक्का मकान बना लीजिए, वहाँ के आप घोटाला करने जाते हैं? 6 महीने में जब वो आप अपने घर में पक्का मकान बनाते हैं तो वहाँ क्या करते पता है? उसमें सीलन पपड़ी आ जाता है। तो वो सीलन पपड़ी आप लाए थे, आपने घोटाला किया था। आप तो अच्छा अच्छा सामान देते हो। रोड पे जो काम होता है, बारिश है और इसमें जो काम होती है, सड़कें टूटती भी हैं, सड़कें बनती भी हैं, टूटती भी हैं।
आप सिर्फ इंजीनियर को टारगेट करते हैं, इसके पीछे कोई राज होगा मनीष कश्यप खुद जी तो का? इंजीनियरिंग का पढ़ाई एक पढ़ा हुआ मिनट, है। और एक बात मैं बता दूं, इंजीनियर का पढ़ाई करता ना तो इंजीनियर बनता, मुझे लगता है फेल कर गया होगा। मैं बता देती हूँ, चपरासी का भी नौकरी वो पास कर नहीं सकता है आज के डेट में, अब तो उम्र भी बीत गई होगी, उम्र एक्सपायर हो गया उसका भी। मैं ये बता देती हूँ कि मनीष कश्यप जी जो है वो टारगेट बेसिस पे काम करते हैं। कभी आपने देखा है कि एसपी साहब के पास में जाके उन्होंने बाइट लिया है? पत्रकार का काम होता है हर जिले के एसपी से जाकर के जो हो रहे अपराधों के बारे में बताना। लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करता है कभी भी। लॉ एंड ऑर्डर पे वो बात नहीं करता है, वो सिर्फ जो कमजोर तबका है, इंजीनियर, डॉक्टर, इन लोगों पे जाता है। अब उसका क्या मनसा है नहीं, लेकिन आप नौमी फेल की बात करते हैं। मुझे तकलीफ है इस बात से कि जनता के द्वारा चुनी गई हुई सरकार पर आप उंगली उठाते हैं, तेजस्वी यादव जी पर। आप हमेशा अपने से बड़ों पर उंगली उठाते हैं, कभी शाहरुख खान, कभी अमिताभ बच्चन। आज तक तो देखा ही नहीं होगा अमिताभ बच्चन ये मनीष कश्यप का वीडियो। अब रह गई बात, इनको मुख्यमंत्री बनना था, इनको किसी का श्रेय मिला होगा तो इन्होंने तेजस्वी पर वार किया। अरे तेजस्वी जी क्या करेंगे, तेजस्वी जी नौवीं फेल है। अब मैं बता दूं कि भाई अगर वो नौवीं फेल है तो उनके फादर भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके फादर जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो वो तो जब चाहते तो 1 लाख डिग्री उनके नाम कर देते। उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने नहीं किया। मनीष कश्यप देख लीजिए, एक केस होता है, इससे पहले भी इसके पास अनेकों केस था, ये पहला FIR नहीं है, इससे पहले भी FIR हो चुका है, लेकिन ये ऐसे कहता है कि मैं तो जाऊंगा और सरकार गिरा दूंगा। ये तो बेतुकी बातें हैं। और अब क्या हो रहा है कि भाई आप मनीष कश्यप और वर्सेस तेजस्वी यादव कर रहे, कहाँ से कर रहे हैं? जनता के द्वारा चुनी गई, जनता को तय करने दीजिए, पत्रकार तय नहीं करेंगे। पत्रकार का काम नहीं है तय करना कि कौन सरकार बने, जनता तय करेगी। जनता जिसको देगी वही कुर्सी पे बैठेगा, चाहे वो मनीष कश्यप बैठ जाए, चाहे कोई मनीष कश्यप प्रधानमंत्री बन जाए। तो क्या इसके दिक्कत तो है? चंपारण में हमारा घर है, चंपारण में तो इसका कोई नाम सुनना पसंद नहीं अच्छा, करता। वो तो महात्मा गांधी के मरने पे भी खुशी मनाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सोच के बारे में मैं क्या कहूँ। कोई पूरे ऑल ओवर विश्व में महात्मा गांधी को पूजनीय माना जाता है, लेकिन ये खुलेआम महात्मा गांधी के मौत पे, जो मर गया उसके भी मौत पे आप खुशी मनाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि वो सन ऑफ बिहार है। अपने आप किसने इसको टाइटल दे दिया भाई सन ऑफ बिहार का? खुद से ले लेने से ऐसा नहीं होता है। बिहार में जब आप तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कहते हैं तो बिहार में जो भी मनीष कश्यप के आई सपोर्ट करने वाला, मैं उससे कहती हूँ जब तुम मैट्रिक का एग्जाम दिया होगा तो बिना चीट के पास नहीं किया होगा। हम लिखे हो भी सकता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं होगे, तुम ऐसे ही मुंह से बोल के आई सपोर्ट करके लिख देते हो, क्योंकि आजकल तो भाई मुंह से भी बोलिएगा, वॉइस रिकॉर्डिंग है वो चला जाता है, वैसे ही बोल के। उनका IT सेल भी मजबूत है, उनका IT सेल मजबूत है, तो इसी बहाने मुंह से बोला, गलत सलत कुछ भी बोला और चला गया। अपने आप का चेहरा चमकाने के लिए कि मैं मनीष कश्यप, अरे दिल में हाथ रख के बोलो ना। आप अगर मनीष कश्यप गलत है तो भाई उनको कोर्ट सजा देगी, कोर्ट तय करेगी कि आखिर में मनीष कश्यप गलत या सही है, क्योंकि कोर्ट को गवाह चाहिए और सबूत चाहिए। अगर सबूत उनके खिलाफ है तो वो जेल जाएंगे, नहीं है तो बाइज्जत रिहा होंगे। क्या दिक्कत है? इन लोगों पे FIR करके सही हुआ है? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही हुआ है। जब आप जानते हैं कि कोई भी कंटेंट डालने से पहले रेड आ जाता है, येलो आ जाता है, तो आपको सारी बातों की जानकारी है, नील से सुन्ना तक आप जानते हैं, लेकिन आप मतलब ऐसे डाल दीजिएगा। टैक्स चोरी, कथाकथित मनीष कश्यप के ऊपर टैक्स चोरी का भी इल्जाम है। वो कहते हैं कि यूट्यूबर है 50 लाख रुपया कमा सकता है, 1 करोड़। अरे भाई यूट्यूबर है, महीने के 20 लाख रुपया कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख, समझने वाली बात है। 1 करोड़ 20 लाख, सरकार का टैक्स जाएगा 30%, तो 30 लाख आप उस पे अपनी ही कंपनी को घाटा में दिखा करके वहां से 40 लाख रुपया निकाल लेते हैं। जब आप अपने ही घर में चोर है तो जनता को तय करना चाहिए। मनीष कश्यप जब टैक्स चोरी करता है तो वो तो बिहार को भी आने वाले समय में बेच सकता है,
क्यों नहीं बेच सकता? अगर जिनको लगता है कि मैं गलत हूं तो बताएं। जब वो अपने घर में जो कंपनी को वो फाउंडेशन के तहत बनाते, सच तक न्यूज, सच तक फाउंडेशन, आज तक उन्होंने क्या किया है? अब वो फाउंडेशन के तहत भाई अगर एक मोबाइल हमने आपको गिफ्ट किया, दिखा दिया कि जहाँ पे मतलब सारे पत्रकार का जमावड़ा हो जाता है, जहाँ पे कोई हिट हो जाता है तो वहाँ जाते हैं, एक मोबाइल दे दिया 10,000 का, और उसके एवज में आपको पता है कि आपकी मिलियंस व्यू होंगे। अब जब वो मिलियंस भी होंगे तो आपकी कमाई 1 लाख रुपया हो गई। वो 1 लाख में 10,000 का मोबाइल आपको दे दिया। मदारी को इसी को कहते हैं। 10,000 का दे दिया, 90,000 आपके खाते में। और सच तक फाउंडेशन क्या है? वो एक तरीके से एनजीओ है। एनजीओ क्या करती है? एनजीओ में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ किया जाता है, या कोई अनाथ आश्रम है उस टाइप से। तो एनजीओ का मतलब समझिए। तो ये सच तक फाउंडेशन के तहत काम कर रहा था और इसने अपने ही कंपनी को घाटे में दिया। ये 10 लाख खुद कहता है कि मैं 10 लाख रुपया पर मंथ कमाता हूँ, खुद ही चोरी करता है। ये जाहिर सी बात है। तो आप तो गांधी मैदान बेच दीजिएगा आने वाले समय में। तो भैया इनके समर्थकों समझ लीजिए कि ये आपके भैया टैक्स चोरी में अभी जवाब सवाल जो है हो रहा है और जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई क्या करती है, समझने वाली बात है। वो आपके हर पैसे के बारे में जानने की कोशिश करती है। आपने क्या किया, कहाँ से कमाया, आपने टैक्स दिया नहीं दिया, आपने सरकार को से टैक्स चोरी की है। जो टैक्स की मैं बात कर रही हूँ वो टैक्स रोड, जब गरीब बच्चों के लिए जाता है, स्कूल बनती है, रोड टैक्स, रोड में उसका इस्तेमाल होता है, बिजली पानी में इस्तेमाल होता है। उस जो जेन्युइन चीज आपको देनी चाहिए थी वो चीज को आपने चोरी कर लिया। तो आप दूसरे को चोर कैसे कह सकते हैं? टैक्स चोरी का मतलब है कि आपने उन गरीबों का हक मारा। जो आप टैक्स देते उससे गरीबों का विकास होता। समर्थकों को ये सोचना चाहिए कि इस देश में बड़ा से बड़ा आदमी है, वो भी न्यायालय के अधीन है। लालू प्रसाद यादव भी जेल जा चुके हैं। मशहूर राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू अभी के समय में जेल में है। तो यहाँ सभी लोग न्यायालय के हिसाब से चलते हैं। आई सपोर्ट लिख देने से कोई यहाँ पे बड़ी नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। मैं ये भी कहना चाहूंगी जाते जाते कि देखिए, धरना कर लीजिए, धरने में बैठ जाइए। कानून को सबूत और गवाह चाहिए। आपकी बेसलेस बातें, रात के 12 बजे कोर्ट खोल देना, ये सब कानून को इससे कोई मतलब नहीं होता। कानून को मतलब होता है कि आप सही है या गलत, सबूत है या नहीं है। अगर सबूत है तो आप दोषी हैं, नहीं है तो आप निर्दोष हैं, आप बाइज्जत रिहा हो जाइएगा। इसमें इतना मत्थापच्ची करने के, और जो लोग उनका समर्थन करते हैं, हम कहेंगे कि भाई जात पात को रहने दो, कोई यादव नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो लगता है तेजस्वी यादव। अरे भाई वो तो जुम्मा 8 दिन है, तय तो बिहार की जनता को करनी है। हमारे एक वोट दे देने से किसी की सरकार नहीं बन जाती, तय तो आम जनता को करनी है कि किसको हम गद्दी में बैठाए, किसको नहीं बैठाए। ये सोचने वाली बात है। मनीष कश्यप को बैठाना है तो जितना भी भूमियार समाज के बड़े बड़े नेता है उनको ला करके उनका सीट खाली कर दे। बहुत बड़ा बात बोल दी। विधायक मुखिया भी नहीं बन सकता, सीएम बना कैसे जाता है इसको भी पता नहीं है। खाली कर दे। आप इनके बातों से कितना सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी सीएम बनना जो है मदारी का खेल नहीं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।